आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2 आपके सामने। तो देखिए अनुच्छेद और दिवस से संबंधित पार्ट 1 हो गया। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 2 देखते हैं फटाफट चीज़ों को। स्टैटिक जीके इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुच्छेद पढ़ रहे थे। तो पहले अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। आइए फटाफट चीज़ें समझते हैं। आप लोग बताइए अनुच्छेद 14 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में क्या रखा गया है, ये आप लोग बताइए। अनुच्छेद 14 में क्या रखा गया है? तो अनुच्छेद 14 में रखा गया है विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि के समक्ष समता है। कहने का मतलब ये है कि अपराध कोई भी हो, सबको सज़ा एक ही मिलेगी, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो चाहे कोई छोटा आदमी हो, सब में वही लगेगा, जो हर एक व्यक्ति की सज़ा सेम मिलेगी। तो विधि के समक्ष क्या है? एक समता है, मतलब कानूनी जो दांव पेज होता है, कानूनी जो हम लोगों के ऊपर लगेगा वो सब पर लगेगा, सज़ा सबकी सेम होगी। तो इसीलिए विधि के समक्ष जो समता का प्रयोग है वो इसलिए किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला है अनुच्छेद 16। इसमें क्या है? इसमें क्या है दोस्तों? आप लोग बताते रहिए, जिसको भी पता हो बताइए कि इसमें क्या है। इसमें है अवसर की समानता। क्या है दोस्तों? अवसर की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में रखा गया है अवसर की समानता, मतलब सभी को अवसर बराबर मिलेगा। उसके बाद में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17 पूछा जाता है पेपरों में, इसको आप लोग ध्यान कर लीजिए। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं। सही भाषा में कहा जाए तो छुआछूत है ना दोस्तों, छुआछूत। तो वही है कि इसमें क्या चीज़ें रखी गई है कि जैसा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन धर्म है। इसमें इस सब चीज़ों का छुआछूत अब नहीं कर सकते हैं। इसका प्रावधान किसमें है? इसमें अनुच्छेद 17 में। जैसे क्या होता है कि हम कभी कभार किसी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि ये इस मंदिर में इसका प्रवेश नहीं है, ये गलत बात है। हर व्यक्ति को हर जगह समान चीज़ मिलनी चाहिए, तो वहाँ छुआछूत नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग होते हैं कि बेंच पर हम बैठेंगे तो हम ही बैठेंगे, हमारे ग्रुप के बच्चे बैठेंगे, ये दूसरे धर्म का है, इसको नहीं बैठने देंगे, तो ये गलत बात है दोस्तों। तो ये क्या है? छुआछूत। ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 17 में रखा गया है। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 18 को देखते हैं साथियों। जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगातार पेपरों में ये अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 18 में क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है उपाधियों का अंत। इसमें क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत रखा गया है अनुच्छेद 18 में। इसमें से क्वेश्चन आना निश्चित है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 19। इसमें क्या रखा गया दोस्तों? अनुच्छेद 19 में रखा गया है जो हमारी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में रखा गया है। इसमें क्या क्या और चीज़ें रखी गई है? इसमें
बोलने का अधिकार है, इसमें चुप रहने का अधिकार है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। इन सब सारी चीज़ों को किस में रखा गया है? ये रखा गया है अनुच्छेद 19 के तहत। 19 सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद है, जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद में आ जाते हैं 21 को देखते हैं। अनुच्छेद 21 को देखते हैं साथियों। अनुच्छेद 21 में क्या रखा गया है? अनुच्छेद 21 में रखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अब देखिए, इसमें जितने भी अनुच्छेद दिख रहे हैं ये सब पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं। अब आ जाते हैं 23 पे। 23 को आप लोगों को पता है कि बलात्सर्म नहीं होना चाहिए हमारे देश में, ऐसी घटना है, ये सबको पता है। अनुच्छेद 24 पता हुआ है कि जो 14 से कम वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 24 लिखवाते हैं हम आपको। अनुच्छेद 24 पर आते हैं। 23 सबको पता है, बलात्सर्म ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान जैसे देशों में। अनुच्छेद 24 में क्या रखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। मतलब कारखानों में उन्हें काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जो 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि इन जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो आप लोग ज़रूर उनको स्कूल भेजिए, उनकी शिक्षा मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। तो ये आप लोगों को जानना है, ये किस में है? अनुच्छेद 24 में रखा गया है। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं 24 से के बाद में क्या है? 25 से 28 तक क्या है? तो हमारा धर्म का विस्तार है। हम किसी भी धर्म में रह सकते हैं, ये हमारी प्राइवेटी है। तो ये क्या है? 25 से 28 तक है धर्म का प्रचार। इसमें यहाँ से 25 से 28 तक दिया है। धर्म का आप कैसे किसी भी धर्म को रह सकते हो, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे 25 से 28 के 3 अनुच्छेद में। उसके बाद में एक अनुच्छेद फिर आता है यहाँ से अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि इसमें अगर आपका शोषण होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? शोषण होने पर अगर आपका शोषण होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो दोस्तों। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? हमारे संविधान की आत्मा है। क्या है? किसके द्वारा कहा गया था? संविधान की आत्मा। ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? आप लोग बताइए, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों को पता होगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 32 के बाद में जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद आप लोग ऐसे लिखते रहिएगा। अनुच्छेद 40 इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है मनरेगा। अनुच्छेद 40 में मनरेगा नहीं, इसमें है पंचायती। 41 में है वो, इसमें है पंचायत।
इसमें रखा गया है पंचायत को, जो हमारे किस भाग में आता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए भाग किस में आता है और अनुच्छेद किस में आता है। तो भाग 9 में आता है और अनुच्छेद 11 में आता है पंचायत। उसके बाद में अनुच्छेद 41 में क्या है दोस्तों, 41 में है मनरेगा। मनरेगा का एक्ट कब आया, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि मनरेगा का एक्ट कब आया और नरेगा कब आया और मनरेगा कब किया गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि नरेगा आया था 2005 में और उसको जब मनरेगा कहा गया तो कब कहा गया, 2009 में कहा गया। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में आ जाता है देखते हैं क्या है, अनुच्छेद यहाँ लिखते हैं, इसको रफ करने के बाद में अनुच्छेद से लिखते हैं आगे। अनुच्छेद 48 को लिखिए आप लोग। अड़तालीस में क्या है, तो इसमें कृषि और पशुपालन को रखा गया है। पशुपालन को रखा गया है अनुच्छेद 48 में। और अनुच्छेद 50 में क्या रखा गया है, इसमें रखा गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण रखा गया है इसमें। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 51 को देखते हैं, इसमें क्या रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को रखा गया है। अनुच्छेद 51A में क्या रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को रखा गया है 51A में। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार टेट के पेपर में। कहाँ से ये लिया गया था, यही पूछा था, तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। भाग 4A में रखा गया है। तो ये चीज़ें आपके अनुच्छेद हो गई। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा और अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद में फिर मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा इससे संबंधित आगे का अनुच्छेद, क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। तो आगे मैं फिर अनुच्छेद के ऊपर क्लास लेकर आऊँगा, जिससे आपके सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएं, जो कुछ बच रहे हैं अनुच्छेद। अभी महान्यायवादी बच रहा है 148 में, नियंत्रण महालेखन बच रहा है, उपराष्ट्रपति बच रहा है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अनुच्छेद के ऊपर सारे अनुच्छेद जितने इंपॉर्टेंट है कवर कर लेंगे हम लोग साथियों। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके अगली वीडियो बनाने में। तो फिर हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।